गुरुमुखों, सतगुरु ओट महाहितकारी, जन्म जन्म के करम कटारी। गुरु घर की सेवा कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती। छोटी और ओशी हमारी अपनी बुद्धि ही और हमारी अपनी ही सोच होती है। कहते हैं कि सतगुरु धोबिया सुजान है और उनका सत्संग धोबी घाट है, जहां पर हर पुराने से पुराना मैल छुड़ाया जाता है और सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज्यादा की हो या चाहे थोड़ी की हो, सेवा का फल जरूर मिलता है। ऐसे ही एक बार की बात है, श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय की यह लीला है। उस समय अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी। तो उस वक्त बहुत सी संगत सेवा करने आती थी और उस सेवा में उस समय के राजा भी सेवा करने के लिए आते थे। गुरु साहिबान उस राजा को देखकर हमेशा मुस्कुराते थे। ऐसा 3-4 दिन चलता रहा। जब भी वो राजा सेवा करते, गुरु साहिब उनको देखकर मुस्कुराते। राजा भी देखते थे कि गुरु साहिब हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा 3-4 दिन देखा उन्होंने। अब तो राजा से रहा नहीं गया। तो एक दिन राजा ने गुरु साहिब से पूछ ही लिया कि हे सच्चे पातशाह, मैं 3-4 दिनों से आपको देख रहा हूं, आप हर रोज मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कृपा कीजिए और मुझे इसका कारण बताइए। तब गुरु साहिब बड़े प्यार से राजा की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए ही राजा को फरमाते हैं कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि एक दिन इसी तरह गुरु घर की सेवा चल रही थी। सारी संगत सेवा में लगी हुई थी, परंतु उन संगतों के साथ साथ कुछ दिहाड़ी मजदूर भी सेवा में लगे हुए थे। अब सारी संगत सेवा भावना से सेवा कर रही थी और शाम को गुरु साहिब उन सारी संगत को दर्शन देने आते थे। तो उन मजदूरों में से एक मजदूर ने एक दिन सोचा कि क्यों न मैं आज एक दिन बिना दिहाड़ी के ही गुरु घर की सेवा करूं। तो ये बात उसने अपने परिवार से भी कही। तो परिवार ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ, एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे रह लेंगे, परंतु एक दिन हम सेवा को जरूर देंगे। अब ये बात राजा को सुनाकर गुरु साहब चुप हो गए। अब राजा सोच में पड़ गया और हाथ जोड़कर गुरु साहब से प्रार्थना करने लगा कि हे सच्चे पातशाह, परंतु आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हैं, इसका राज क्या है? तो गुरु साहब फिर मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हैं कि हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम ही तो थे। गुरु महाराज जी की बात सुनकर वो राजा गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ता है और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसे ही एक बार समय के पहुंचे हुए एक सदगुरु बाग में टहल रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो संत सदगुरु अचानक रुक गए और एक शिष्य की तरफ इशारा करके अपने पास बुलाया। अब वो जो शिष्य था वो बड़े ही धनी व्यापारी का बेटा था। तो सदगुरु उसे एक स्थान पर इशारा करके बोलते हैं कि यहां काई जम गई है, इसे तुम साफ कर देना। तो वो शिष्य उस समय तो अपने गुरु से कहता है कि जी गुरुजी, जरूर कर दूंगा, परंतु बाद में अपने गुरु भाइयों से कहने लगता है कि मैंने तो कभी सड़क साफ करने का काम नहीं किया, यह मुझसे ना होगा। मैं अपने पिताजी से कहकर मजदूर बुलवा लूंगा और वे ही आके मजदूर सफाई कर लेंगे।
तब साथ खड़े एक गुरु भाई ने उससे कहा कि भाई जरा सोच तो सही, गुरुजी ने हम में से तुझे ही क्यों चुना या तुझे ही सेवा क्यों बख्शी है? जरूर इसमें कोई राज होगा, कोई बड़ा भेद होगा। तू एक काम कर, तू ध्यान में बैठ, सदगुरु ही तुझे आकर अंतर में प्रेरणा देंगे कि ये राज क्या है, और हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तू जा, ध्यान में बैठ। तो वो शिष्य अपने गुरु भाई की बात सुनकर एकांत में जाकर ध्यान में बैठ जाता है। अब ध्यान में बैठे बैठे ही कुछ समय बाद देखता है कि 70 वर्ष का मजबूरी और मजदूरी भरा जीवन, हाथों में झाड़ू और सड़क की सफाई, और सामने अपने सदगुरु को समक्ष खड़े हुए दिखता है, और साथ में पर्चों का ढेर लगा रहता है, और सदगुरु एक एक पर्चा फाड़ते जाते हैं। यह नजारा ध्यान में देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसकी रूह कांपने लगती है। फिर वो चुपचाप आंसू बहाते हुए ही हाथों में झाड़ू और बाल्टी लेता है और उस मार्ग की सफाई करना शुरू कर देता है जहां उसके सदगुरु इशारा करके उसे बताते हैं। अब उस शिष्य को सफाई करते हुए देखकर उसके गुरु भाई हैरानी से पूछते हैं कि भाई, तू तो इनकार कर रहा था कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने पिताजी को बोलकर मजदूर बुलवा कर ये सफाई करवा लूंगा, परंतु ये तो तुम स्वयं ही साफ कर रहे हो, क्या हुआ ऐसा? तब वो शिष्य अपने गुरु भाइयों से कहता है कि मैंने ध्यान में अपना अगला जन्म देखा, 70 वर्ष की आयु और सारी की सारी आयु मजदूरी कर रहा हूं, और मजबूरी भरा जीवन, हाथों में मेरे झाड़ू है और मेरे समक्ष मेरे सदगुरु साक्षात खड़े हैं और अपने हाथों से मेरे कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे थे। मेरे सदगुरु अपनी दया से इस आधे घंटे की सेवा मुझ जैसे तुच्छ को बख्श करके मेरे 70 वर्षों का कर्म फल काट